अष्टावक्र महागीता में ओशो एक बहुत सुंदर कहानी कहते हैं। अगर आप इस कहानी को समझें तो आप समझेंगे कि आपने अपने जीवन को किस तरह से व्यर्थ बातों में बिता दिया है। ओशो कहते हैं, मैंने सुना एक राजनेता मरा। उसकी पत्नी 2 वर्ष पहले मर गई थी। जैसे ही राजनेता मरा, उसकी पत्नी ने उस दूसरे लोक के द्वार पर उसका स्वागत किया। लेकिन राजनेता ने कहा, अभी मैं भीतर न आऊंगा, जरा मुझे मेरी अर्थी के साथ राजघाट तक हो आने दो। पत्नी ने कहा, अब क्या सार है, वहां तो देह पड़ी रह गई, मिट्टी है, कुछ भी नहीं है वहां। उसने कहा, मिट्टी नहीं, इतना तो देख लेने दो, कितने लोग विदा करने आए हैं। राजनेता और उसकी पत्नी भी अर्थी के साथ साथ किसी को तो दिखाई न पड़ते थे, पर उनको अर्थी दिखाई पड़ती थी। चले, बड़ी भीड़ थी, अखबार वाले थे, फोटोग्राफर थे, झंडे झुकाए गए थे, फूल सजाए गए थे, मिलिट्री के ट्रक पर अर्थी रखी थी, बड़ा सम्मान दिया जा रहा था, तोप पे आगे पीछे लगी थी, सैनिक चल रहे थे। गदगद हो उठा राजनेता। पत्नी ने कहा, इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? उसने कहा, अगर मुझे पता होता कि मरने पर इतनी भीड़ आएगी तो मैं पहले कभी का मर गया होता। तो हम पहले ही न मर गए होते, इतने दिन क्यों राह देखते? इतनी भीड़ मरने पर आए, इसी के लिए तो जिए। भीड़ के लिए लोग जीते हैं, भीड़ के लिए लोग मरते हैं। ओशो कहते हैं कि दूसरे क्या कहते हैं यह इतना मूल्यवान हो गया है कि तुम पूछते ही नहीं कि तुम कौन हो। दूसरे क्या कहते हैं उन्हीं की कतरन काट छांट कर इकट्ठी करके अपनी तस्वीर बना लेते हो। वह तस्वीर बड़ी डामाडोल है, क्योंकि लोगों के मन बदलते रहते हैं, और फिर लोगों के मन ही नहीं बदलते रहते, लोगों के कारण भी बदलते रहते हैं। कोई आकर तुमसे कह गया कि आप बड़े साधु पुरुष हैं, उसका कुछ कारण है, खुशामद कर गया। साधु पुरुष तुम्हें मानता कौन है? अपने को छोड़कर इस संसार में कोई किसी को साधु पुरुष नहीं मानता। तुम अपनी ही सोचो ना, तुम अपने को छोड़कर किसको साधु पुरुष मानते हो? कभी कभी कहना पड़ता है, जरूरतें हैं, जिंदगी है, अड़चने हैं, झूठे को सच्चा कहना पड़ता है, दुर्जन को सज्जन कहना पड़ता है, कुरूप को सुंदर की तरह प्रशंसा करनी पड़ती है, स्तुति करनी पड़ती है, खुशामद करनी पड़ती है। खुशामद इसीलिए तो इतनी बहुमूल्य है। खुशामद के चक्कर में लोग क्यों आ जाते हैं? मूढ़ से मूढ़ आदमी से भी कहो तुम महाबुद्धिमान हो तो वह भी इनकार नहीं करता, क्योंकि उसको अपना तो कुछ पता नहीं है। तुम जो कहते हो वही सुनता है, तुम जो कहते हो वही हो जाता है।